आपको इसमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि जब आपको सम ऑफ स्क्वायर निकालना होता है, या तो आप कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दिया करो आपस में दोनों टर्म्स को, या फिर आप मॉडुलस ले लो, है ना। तो इस केस में मोड करना ज्यादा बेटर है, बहुत आसान है। तो टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, ये देखो a प्लस आयोटा b का मोड इज इक्वल टू c प्लस आयोटा और c माइनस आयोटा का मोड। तो बच्चों ये c प्लस आयोटा का मोड अपॉन c माइनस आयोटा का मोड, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस आयोटा b का मोड। अब ये एक तो सिंपल सी बात होगी, c प्लस आयोटा और c माइनस आयोटा कैंसिल हो गया। पता है क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि आपको एक कंसेप्ट पता है कि z या z कंजुगेट का मोड सेम होता है। आप अदरवाइज का मोड भी निकाल दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेफ्ट साइड में आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। बात समझाई आपको? तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा बात ये है कि बी अपॉन ए चाहिए। तो बी अपॉन ए निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप आर्गुमेंट से करो, ठीक है, या फिर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल के करो। आप आर्गुमेंट से भी कर सकते हो, आप रियल और इमेजिनरी पार्ट से भी कर सकते हो। तो मैं इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट से कराऊंगा, दैट इज मच सिंपलर, क्योंकि आर्गुमेंट फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा का यूज होगा, आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट में देखिए, आपको दे रखा है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा। इसको बच्चों रैशनलाइज कर दो। ये देखो c प्लस आयोटा हो गया, c प्लस आयोटा हो गया, ऊपर बनेगा c स्क्वायर माइनस में 1 प्लस 2c आयोटा अपॉन बन गया c स्क्वायर प्लस में 1। तो बड़ा सिंपल है ये बन जाएगा c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा, ठीक है। ये वैल्यू किसकी थी? a प्लस आयोटा b की। अब a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ओके। तो अब आप एक काम करो, बड़ा ही सिंपल है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब आप इसमें जो a है वो रियल पार्ट है, और वो सी स्क्वायर माइनस 1 और ये सी स्क्वायर प्लस में 1 आ गया, और जो b की वैल्यू है वो आपका 2c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में 1 आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? b अपॉन a, ये लो b अपॉन a कर दो भाई। b अपॉन a क्या आएगा? 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस में 1। अब आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है अंजलि, समझ आ गया बेटा? यस सर। आज का अभी टॉपिक है बेटा हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए फंक्शन।